स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम भोजन के घटक पढ़ेंगे, जिसके ये पार्ट 2 है। इसकी वीडियो मैंने परीक्षा पढ़ने पर पढ़ाया था। हालांकि एक जगह वीडियो रुक भी गई थी, लेकिन आपने उसको लिसन किया होगा तो समझ गए होंगे, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम परीक्षण 2 पढ़ेंगे, मंड के लिए परीक्षण यानी स्टार्च के लिए परीक्षण। ठीक है, मैंने कहा था कि परीक्षण से भी आप क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं। जैसे एक्स ने ये परीक्षण किया, फिर उसके बाद उसने ये पद्धति अपनाई, फिर वो कौन से कलर का हो गया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम मंड के परीक्षण के क्रियाकलाप पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कच्चा सामान और खाद्य पदार्थ का थोड़ा अल्प मात्रा लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन यानी तनु आयोडीन विलयन के लिए हमने क्या किया था, यहाँ बताया था मैंने कि जल में आधी भरी बर्फनील में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को हमने मिला दिया था, तो तनु विलयन बन चुका था। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, तो ब्लू एंड ब्लैक कलर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड अपने परीक्षणों की सारणी 1.2 लिखिए। तो यहाँ पे एक सारणी बनी है। ठीक है, अब देखो, अब प्रोटीन के लिए परीक्षण होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो है जैसे टिंचर आयोडीन डाल के हमने तनु विलयन बनाया था, किसका, आयोडीन का। ठीक है, फिर एक 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर हमने वाटर लिया था। ठीक है, कल वाले परीक्षण में। ठीक है, फिर उसमें क्या किया था, जिसमें 2 ग्राम कास्टिक सोडा लेके हमने क्या बनाया था, वहाँ पे कास्टिक सोडा का विलयन बनाया था, है ना। ये देखो, सॉरी, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेके हमको क्या करना था, कास्टिक सोडा विलयन बनाया था, और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेके कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना देती हूँ आपके लिए, जो कल आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिखा था, रुक गई थी वीडियोस में। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैसे, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे जैसे, देखो जैसे मेरे से अभी क्या मिस्टेक हो गई थी, मेरे से खुद ही बोलने में मिस्टेक हुई थी। किसमें 2 ग्राम जाएगा, किसमें, सॉरी केजी लिख दिया मैंने, किसमें 2 ग्राम कास्टिक सोडा जाना है और 10 ग्राम क्या जाना है, 10 ग्राम आपका जाना है कॉपर सल्फेट, है ना। वही तो कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो वैसे ही हमको क्या करना है, जैसे वो कथन में दे सकते हैं, जैसे मैंने एक कथन बनाया, हम जैसे एक मैंने कहा ना, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्स ने परीक्षण किया, फिर वो बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कथन 1 में जैसे मैंने, जस्ट अ सेकेंड, तो कथन 1 में मैंने जैसे लिख दिया, कथन 1 में मैंने लिखा, परीक्षण के दौरान दो ग्राम कास्टिक सोडा डाला। ठीक है, और कथन 2 में दे सकते हैं, दूसरे परीक्षण में 10 ग्राम आपका जो है कॉपर सल्फेट डाला। ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे। फिर उसके इसी कथन का बना के फिर नीचे दोबारा क्वेश्चन दे सकते हैं। नीचे दोबारा क्वेश्चन करके क्या कर सकते हैं वो, कि वही अभिखंडित करता है, ये करता है, कौन सा कथन गलत है सही है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, वैसे तो गलत है दोनों कथन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कास्टिक सोडा है वो 10 ग्राम था और जो कॉपर सल्फेट था वो 2 ग्राम था। ठीक है, ठीक, तो यहाँ भी देख सकते हो, देखो मिलीलीटर जल लिया, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, 10 ग्राम कास्टिक सोडा, इस प्रकार से। ठीक है, वैसे ही हमने मंड के लिए किया। मंड के लिए क्या है कि नीला और काला रंग हो जाएगा मंड का, तो मतलब उसमें आपको पता चल जाएगा खाद्य वस्तु सही है कि नहीं।
तो अब परीक्षणों से भी क्वेश्चन पुट ऑन इन फ्यूचर हो सकते हैं। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण पढ़ेंगे। देखो प्रोटीन के लिए परीक्षण में बैंगनी रंग हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ का थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाना है। फिर खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डालें और 10 बूंद जल डाल के अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में कॉपर सल्फेट मिलाना है प्रोटीन के परीक्षण के लिए, उसका विलयन, और 10 बूंद कास्टिक सोडा भी मिलाना है, दोनों मिलाने हैं, ठीक है। बूंद से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कास्टिक सोडा, अच्छी तरह हिला के कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप परीक्षण की दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण, वसा का तो इजी है। वसा कोई भी पेपर के अंदर, पतले पेपर के अंदर कोई वसा का पदार्थ रख दीजिए तो वो जो पेज है वो हल्का होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट के कूटिए। ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, ठीक है। आपको इस धब्बे से होकर आने वाली प्रकाश दिखाई देता है। कागज पे तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शा देता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आए हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज तेल का कोई धब्बा ना हो तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ का वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण दर्शाता है क्या वसा प्रोटीन तथा मंड उस सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं? क्या आपने ऐसे खाद्य पदार्थ में जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता है? विभिन्न पोषकों हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को पर्याप्त शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। तो हमने शरीरवर्धक भोजन, तो हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर वसा की तुलना में किए तो वसा ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो शरीरवर्धक भोजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन जो होता है आँखें, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, ठीक है। अब देखिए बेसिक बात है कि विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, आयरन होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्रोत है जो आपको जैसे यहाँ पे दिखेंगे चित्र में। जैसे पहला चित्र है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, जिसमें आपको गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत होते हैं। यही जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये 1.4 वसा के कुछ स्रोत, ये इसमें वसा में जो है पादप स्रोत भी होते हैं और जंतु स्रोत भी आपको दिखने को मिलेंगे। पादप स्रोत में जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, तिल, बादाम, मूंगफली, और जो जंतु में होंगे घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, मांस, अंडे, ठीक है। देखो यहाँ पे चना, गेहूँ, तुअर दाल, राजमा। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं जैसे पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल, दूध। विटामिन बी के चावल, गेहूँ, यकृत। प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं विटामिन सी के, जैसे आपका लेमन हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, संतरा, ऑरेंज, टमाटो, ठीक है। ये विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, मछली, अंडे। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है।
देखो हर चीज़ का एक अपना, जैसे अदरक, पालक, आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। पालक हो गया, आयोडीन, अदरक हो गया। हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, सब चीज़ की आवश्यकता है हमारे शरीर को। खनिज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ चाहिए। शरीर की उचित विकास में अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ 1.10 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये रहे दूध, अंडे और कैल्शियम के कुछ पालक, सेब, लोहे के कुछ स्रोत, आयरन के, ये तो कैल्शियम के स्रोत है, दूध, अंडा। ठीक है, इन पोषक तत्वों के अलावा शरीर में आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की, ये आ सकता है ना, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादनों में होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव हैं। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में सहायक होते हैं। ये बात, रुक्षांश का कार्य क्या है कि जो हमारा भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के लिए सहायता होती है उससे। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हम द्रव के रूप में लेते हैं इसे, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्रियाकलाप है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी का काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक अपना निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय उनमें जल डालते हैं। ठीक है, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार है जिसमें बैलेंस डाइट, जिसमें सारी चीज़ें हों आपके लिए, पोषक तत्व जहाँ इसमें सारे हों वहीं बैलेंस डाइट, जिसमें रुक्षांश तथा जल का होना आवश्यक होता है। आहार संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार क्या है? जो शरीर में वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखे। हमारे आहार में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हों जो शरीर के लिए आवश्यक हो। पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी हो। इस प्रकार ये संतुलित आहार कहलाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होगी? ऐसा तो नहीं है। एक साप्ताहिक अवधि में आप जो खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। तो एक परीक्षण, ये तो एक वो है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व किण्वित भोजन। दक्षिण भारत में जैसे आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनार दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व होते हैं। सारे स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ ही पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो जाती है। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन अथवा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? भोजों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाने ही सर्वोत्तम भोजन है। ऐसा तो नहीं है, एक चीज़ ही खाओगे रोज रोज तो वो चीज़ जो है हमारे लिए हानिकारक, नुकसान भी हो जाती है। अपभाज्य रोग क्या है? अपभाज्य रोग होते हैं, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो सकता है। तो यह व्यक्ति अपने अभाव को ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न करती हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है अपभाज्य रोग कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि की अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियों में पेचिश आदि। यदि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार को एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद
कुछ चीज़ें हैं, जैसे विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, कमजोर दृष्टि हो जाती है। विटामिन B1 से बेरी बेरी हो जाती है, दुर्बल शरीर हो जाता है, काम करने में ऊर्जा कम होती है। विटामिन C के स्कर्वी हो जाती है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने, अधिक समय लगाना। विटामिन D से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंत रक्षा, कमजोर अस्थियां दंत रक्षा। आयोडीन से घेंगा, गॉइटर हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा से, आयरन से अतृप्तता हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है, FSSAI के मानकों के अनुसार सुदृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों में सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक, मुख्य विटामिन, खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। जैसे कि राइस का बना दिया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जो है कुछ ऐसे पोषक तत्व हमने मिला दिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये थी। अब इसका सारांश है, हमारे भोजन मुख्य पोषक तत्व नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यक हमारे शरीर में वृद्धि अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों में पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है बताते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ दिया बस, लेकिन आपके लिए बताते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले ठीक है हमने कुछ प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। हमने कहा सब चीज़ें पोषण युक्त हैं और शरीर के लिए उपयुक्त हैं। फिर हमने परीक्षण पढ़े जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है फ्यूचर में। ठीक है, कि एक्स ने ये परीक्षण किया, फिर उसका रंग ये हो गया। जैसे प्रोटीन का परीक्षण करके क्या होगा, आपका बैगनी रंग हो जाएगा ना। वसा का परीक्षण करके क्या होगा, काला और प्रोटीन का परीक्षण करके तो बैगनी हो जाता है। ठीक है, फिर हमने कुछ और भी जाना, जैसे काला और नीला रंग के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। सेकंड परीक्षण कहाँ है, हाँ, मंड के परीक्षण में काला नीला, मंड के परीक्षण में काला नीला, प्रोटीन के परीक्षण में बैगनी होता है। तभी कह रही हूँ मैं कैसे हो गया। ठीक है, इसके परीक्षण में बैगनी होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद कर लो। जैसे सबसे पहले 100 मिलीलीटर जल तो सब में चाहिए, ओके। और 2 ग्राम क्या चाहिए हमको, आपका जो है आपको 10 ग्राम तो कास्टिक सोडा चाहिए, कास्टिक सोडा विलयन बनाने के लिए। और 2 ग्राम आपको चाहिए कैल्शियम। ठीक है, 2 ग्राम आपको चाहिए कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट। बार बार मेरे दिमाग से स्किप हो जा रहा है, तभी तो कह रही हूँ कि एग्जाम के लिए याद करना है भाई, क्या करें यार, बाप रे। चलो देखते हैं, फिर से करते हैं। तो 2 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम और 10 ग्राम, इसका हिसाब रखना है आपको। ठीक है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 10 ग्राम आपका कास्टिक सोडा। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रख लो भाई, कास्टिक सोडा कितना चाहिए, कास्टिक सोडा 10 ग्राम और 2 ग्राम क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर कुछ परीक्षण पढ़े हमने। ठीक है, उन परीक्षणों में हमने क्या क्या पाया, बैगनी रंग किसके में हो जाएगा, आपका प्रोटीन में। ठीक है, और काला नीला किस में था, मंड में, है ना। शर्करा याद रखना हमेशा, शुगर से लेना इसको। और रुक्षांश पढ़ा, रुक्षांश क्या होता है,
रुक्षांश। रुक्षांश होता है ऐसी मात्रा जो हमारे भोजन को पचाने में, बाहर निकालने में सहायक होती है, वही रुक्षांश है। ठीक है। फिर विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़ा हमने। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन B2 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाने लगती है। यही पढ़ा था ना हमने। देखो यहाँ पे विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, ये देखो। ओके। फिर FSSAI पढ़ा हमने। ठीक है। खाद्य पदार्थों का लोगो होता है +F। सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय कि चावल, गेहूं, तेल के विटामिन, इसमें जो खनिज है, पोषक तत्वों को और उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। ठीक है। और अब इसके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देख लो, क्वेश्चन सुन लो। ठीक है। थोड़ा बोरिंग चैप्टर आपको लगा होगा, बोरियत भी लगी होगी। ठीक है, पर सुन लो भाई। इसमें जो क्वेश्चन है, ये दिखने में तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है कि कभी भी वो परीक्षणों पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रियाकलाप परीक्षण, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि उसने आज हमको पेपर में एथिक्स के क्वेश्चन दे दिए, एक्स ने ये किया, फिर ये हुआ, जनजाति पे दे दिया। तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइंस में नहीं ला सकता कि उसने ये परीक्षण किया और किस तरीके से बढ़ा? तो वो गोल गोल घूमने से अच्छा है ना कि एक बार NCERT को पूरा ही घूट के पी लो। पहले तो मैं क्रियाकलाप छोड़ देती, बट स्किप नहीं कर सकते कोई चीज़। ठीक है। तो ये तो छोटी क्लास का है, आने की जो संभावना है देख सकते हो, पर क्या पता स्किप कर दे, क्योंकि क्रियाकलाप कौन पढ़ता है। ठीक है।